हेलो क्लास थर्ड में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 11 आज हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर नेम क्या है? द ब्लू अम्ब्रेला, नीला छाता या फिर नीली छतरी बोल सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में बच्चों, अब चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है नीला छाता, तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम एक नीले छाते के बारे में पढ़ेंगे। कौन लिया रहता है, किसके पास जाता है, कौन किसको देता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस नीले छाते के बारे में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिनिया वॉज अ गर्ल फ्रॉम द माउंटेन्स। बिनिया ये एक लड़की का नाम है। देखिए आगे लिखा भी गया है कि वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, फ्रॉम द माउंटेन्स मीन्स पर्वतों की। कहने का मतलब है कि ये जो बिनिया लड़की है ये पर्वत में रहती है, मतलब पर्वत के अंदर नहीं जैसे कह सकते हैं, मतलब इसका घर जो है वो कहाँ है, पर्वतों में है। तो ये पर्वतों की एक लड़की थी। शी स्टेड विथ हर widowed मदर एंड ओल्डर ब्रदर बिजू इन हर रीजन नोन एज गढ़वाल। अब आगे कह रहा है कि वह रहती थी, शी स्टेड वह रहती थी, विथ हर widowed मदर वो अपनी विधवा माता के साथ, एंड और ओल्डर ब्रदर और अपने बड़े भाई बिज्जू, उसके जो बड़े भाई था बिज्जू, वो अपने बड़े भाई बिज्जू के साथ और अपनी विधवा माता के साथ कहाँ रहती थी? गढ़वाल नामक क्षेत्र में रहती थी। वो जो है पर्वतों में कोई एक गढ़वाल नामक का, जैसे यहाँ अपने यहाँ पर हर एक गांव का अलग अलग नाम होता है, वैसे वहाँ भी एक गढ़वाल नामक क्षेत्र था जहाँ पर वो अपने माता और अपने बड़े भाई बिज्जू के साथ रहती थी। लाइक मेनी माउंटेन गर्ल्स, लाइक मेनी मतलब हर जो पर्वतों में और सारी लड़कियां थी उनकी तरह, मतलब पर्वतों की और लड़कियों की तरह, पर्वतों में रहने वाली और लड़कियों की तरह बिनिया वॉर ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स ऑन हर हैंड्स एंड अ नेकलेस मेड आउट ऑफ बीड्स एंड अ लेपर्ड क्लॉक। हर लड़कियों की तरह, पर्वतों वाली हर लड़कियों की तरह बिनिया भी क्या करती थी? बिनिया वॉर ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स, मतलब अपने हाथों में वो कांच की चूड़ियाँ, क्या पहनती थी अपने हाथों में? कांच की चूड़ियाँ, एंड और नेकलेस और गले में हार, मेड आउट ऑफ बीड्स, मोतियों से बने हार अपने गले में पहनती थी, एंड और आ लेपर्ड क्लॉ, और लेपर्ड मीन्स आप सबको पता है, लेपर्ड मीन्स क्या होता है? तेंदुआ, क्लॉ मीन्स पंजा। तो क्या करती थी वो, इस सबको गले में हार पहनने के बाद भी वो क्या पहनती थी? एक तेंदुए का पंजा अपने गले में वो पहनती थी। तो कहने का मतलब है कि वो अपने हाथों में कांच की चूड़ियाँ, मोतियों से और गले में मोतियों से बने हार और एक तेंदुए का पंजा पहनती थी। आगे, इट वॉज हर लकी चार्म, इट वॉज यह था, लकी चार्म मीन्स उसका भाग्यशाली था। जैसे हर इंसान कोई ना कोई सोच कहता है कि ये मेरा लकी चार्म है, वैसे ये भी जो अपने गले में वो लिपॉड क्ला पहनती थी लड़की, उसने उसको जो है पहना हुआ था और उसको क्या मानती थी? अपना लकी चार्म मानती थी, मतलब वो अपना उसका भाग्यशाली उसके लिए वो बहुत ही था, इसलिए वो उसको पहनती थी अपने गले में और वो उसको बहुत ही अपना भाग्यशाली मानती थी। आगे, बिजू बिजू ऑल्सो वर अ लिपॉड क्ला अराउंड हिज नेक। बिजू जो उसका भाई था, जिसको अभी मैंने बताया कि उसका बड़ा भाई बिजू था, वो भी क्या पहनता था? अपने गले में जो है वो भी तेतरियों का पंजा पहनता था। मीन्स कहने का मतलब है दोनों भाई बहन तेतरियों का पंजा अपने गले में पहनते थे। आगे, बोथ द सिबलिंग्स ग्रास्ड देयर 2 काउज नीलू एंड गोरी। यहाँ पर कह रहा है बोथ मीन्स दोनों, द सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है? भाई या बहन। तो यहाँ पर जो है बच्चों सिबलिंग्स किसके लिए यूज़ होता है, पहले आप तो ये जान लीजिए। सिबलिंग्स होता है जो हमारे सगे भाई और बहन होते हैं, उनके लिए हम उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। और जो हमारे चचेरे होते हैं, चाहे बुआ का लड़का हो, मौसी का लड़का हो, चाचा का लड़का हो, इन सबको हम कजिन्स बोलते हैं, कजिन होते हैं ये हमारे। तो लेकिन यहाँ पर सिबलिंग की बात कर रहा है, मीन्स हमारे जो वो दोनों जो सगे भाई बहन है, ये उन दोनों की बात कर रहा है। तो दोनों भाई और बहन ग्रेस्ड मीन्स मतलब चराते थे या फिर गायों को चारा खिलाना। देयर 2 काउस, अपने दोनों गायों को दोनों भाई बहन क्या करते थे? चराते थे। और नीलू एंड गोरी, अब नीलू एंड गोरी यहाँ पर देखिए जो दोनों गायें हैं, उन जो है बिनिया और बिजू की, उनकी जो गायों का नाम क्या है? नीलू एंड गोरी। दोनों भाई बहन नीलू और गोरी गायों को चराते थे। सिंस बिजू वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम,
सिंस क्योंकि बिजू वॉज प्रिपेयरिंग अपनी तैयारी कर रहा था फॉर हिज एग्ज़ाम अपनी परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा था। बिनिया हैड टू टेक द काउज आउट फॉर ग्रेसिंग, तो क्या करना पड़ा, बिनिया को गायों को बाहर चराने के लिए ले जाना पड़ा, क्योंकि उसका जो भाई था, जो बड़ा भाई था, वो अपनी परीक्षा की अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए क्या करना पड़ा, बिनिया को अकेले ही बाहर गायों को चराने के लिए ले जाना पड़ा। She was walking towards a clearing in the forest when she saw a group of picnickers who had come from a big city in the plains. She was walking, वो टहल रही थी, या फिर कह सकते हैं कि वो उधर जा रही थी, टूवर्ड्स की ओर वह टहलते हुए उधर जा रही थी। किधर जा रही थी, आ क्लियरिंग। क्लियरिंग मीन्स होता है बच्चों एक जो है साफ मैदान, या फिर कह सकते हैं जंगल में जहाँ पर पेड़ ना हो, जिस तरफ पेड़ ना हो, जिस तरफ जो है पेड़ पौधे ना हो, उधर को उसको क्या बोलते हैं, क्लियरिंग। क्लियर से पता ही चल रहा है, साफ। तो कहने का मतलब है कि जंगल में जब वो गाय को चरा रही थी, तो जंगल में वो उस तरफ जा रही थी जहाँ पर मैदान नहीं, जहाँ पर पेड़ नहीं थे। When she saw, जब उसने देखा, अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर, मतलब पिकनिक मनाने वाले एक ग्रुप को देखा, हु हैड कम, जो आए थे, फ्रॉम अ बिग सिटी, एक बड़े शहर से, इन द प्लेन्स, जो मैदानों में एक बड़े शहर से आए थे। कहने का मतलब है जब वो जंगल में क्लियरिंग की ओर टहल रही थी या फिर जा रही थी, जब उसने एक पिकनिक मनाने वाले एक ग्रुप को देखा जो मैदान में रहने वाले, जो मैदान में बड़े शहर से आए थे। कहने का मतलब वो पहाड़ों पर रहती थी, तो पहाड़ पता ही कि वो जो है मतलब उबड़ खाबड़ या फिर ऊंचा नीचा होता है, छोटे बड़े होते हैं। लेकिन जो प्लेन होता है, प्लेन्स में क्या होता है, समतल भूमि। जैसे अभी हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, मतलब समतल भूमि पर रहते हैं। तो वैसे कह रहा है ये भी कि वो जो है समतल भूमि से, जो समतल भूमि में रहने वाले बड़े शहरों से कहीं से वो कहाँ गए थे, पर्वतों में गए थे पिकनिक मनाने के लिए, जिसको उसने देखा था। देयर फाइन क्लोथिंग एंड स्ट्रेंज एक्सेंट्स डीपली इंटरेस्टेड हर। देयर फाइन क्लोथिंग, उनके अच्छे कपड़े, एंड स्ट्रेंज, और अजीब लहजा, जो उनका बात करने का तरीका, या फिर जो, क्योंकि वो पहाड़ों पर रहती थी, और वो कहाँ से गए थे, यहाँ प्लेन से गए थे, बड़े शहर से गए थे, वहाँ जो है माउंटेन्स, वहाँ पर्वतों पर। तो जो है यहाँ पर ये लिखा है कि उनके जो कपड़े थे, पिकनिक मनाने वाले के जो कपड़े थे, और जो उनका अजीब व्यवहार था, या फिर जो उनका अजीब तरीके का बोल चाल था, डीपली इंटरेस्टेड हर, उसको, उस जो लड़की थी बिनिया को बहुत ही, उसको मतलब बहुत ही अच्छा लगा, उसको बहुत ही उसमें डीपली, बहुत ही उसको गहराई से में बहुत ही दिलचस्पी थी। देन फिर हर आइज फेल अपॉन अ ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला, फिर उसकी आंखें एक चमकते नीले छाते पर पड़ी। किसकी आंखें, बिनिया की आंखें। पहले तो उसने उन लोगों को देखा जो पिकनिक मनाने आए थे वहाँ पर, फिर इसके बाद उसने क्या देखा, वहीं पर एक नीले कलर के छाते को देखा, जो क्या हुआ था, जो चमकता हुआ था, मतलब बहुत ही एकदम ब्राइट था, बहुत ही चमकता हुआ नीले कलर का छाता था। इट ले अपॉन नियर अ यंग वूमेन, इटले वह पड़ा था या फिर वह रखा था, ओपन खुला हुआ, नियर अ यंग वूमेन, वह एक युवती के पास या फिर एक औरत के पास खुला हुआ पड़ा था या फिर खुला हुआ रखा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आज हम बच्चों यहीं तक पढ़ेंगे, अब इसके आगे का आपको हम कल पढ़ाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्लास वर्क। दिस इज़ योर क्लास वर्क। क्लास वर्क में आपको सबसे पहले तो आपका नया चैप्टर है 11 द ब्लू अम्ब्रेला, नीला छाता। तो आप इसको नए पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिखवाया है क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड बिनिया स्टे विथ हर विडोड मदर एंड ओल्डर ब्रदर। बिनिया अपने विधवा माता और अपने बड़े भाई के साथ कहाँ रहती थी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो कहाँ रहती थी वो, गढ़वाल नामक एक क्षेत्र में रहती थी। आंसर देख लेते हैं। बिनिया स्टेड विथ हर विडोड मदर एंड ओल्डर ब्रदर बिजू इन आ रीजन नोन एज गढ़वाल। बिनिया अपने विधवा माता और बड़े भाई बिजू के साथ गढ़वाल नामक क्षेत्र में रहती थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भाई का नाम नहीं पूछा है, लेकिन जब यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ पर बिजू, देखिए भाई का नाम भी मैंने बता दिया, उसके भाई का नाम बिजू था। बिनिया स्टेड विथ हर विडोड मदर एंड ओल्डर ब्रदर बिजू इन अ रीजन नोन एज गढ़वाल। बिनिया अपने विधवा माता और अपने बड़े भाई बिजू के साथ गढ़वाल नामक क्षेत्र में रहती थी। यह आपका क्लास वर्क है। होमवर्क में आपको वर्ड्स मीनिंग लिखना है। ये सारे वर्ड्स के सिबलिंग, क्लियरिंग, एक्सेंट, एक्सप्लेन्ड, एक्सक्यूज, इन सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखना है, और ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको बुक में मिल जाएगा। तो ये आपको होमवर्क है। ओके, आई होप आपको क्लास वर्क और होमवर्क समझ में आया होगा।
थैंक यू।